मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू 9th क्लास लेसन। दिस इज द चैप्टर 4 ऑफ बुक मूवमेंट। द लेसन नेम इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसे इसके नाम से लग रहा है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लेसन, मूर्खों का एक राज्य है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। बोथ आर इडियट। दे ऑर्डर ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स। जो भी वो करते थे वो सारी चीजें रिवर्स यानी कि उल्टी करते थे। दे ऑर्डर ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो दिन का काम होगा वो रात को होगा, रात का काम दिन में करें। मोस्टली क्या होता है कि हम रात को स्लीप करते हैं और दिन में काम करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि मूर्खों का एक राज्य है, मूर्खों का एक शहर है, तो यहाँ रात को लोग काम करते हैं और दिन में आराम करते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस लेसन। टू डू वर्क इन द नाइट एंड स्लीप इन द डे। एनीवन नॉट ऑबिंग वॉज टू बी पनिश। जो ऐसा नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दे वर आस्क्ड टू डू दिस डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर। इससे राजा और मंत्री दोनों खुश होते हैं। वंस अ गुरु एंड हिज डिसाइपल्स अराइव्ड इन द सिटी। एक गुरु और उसके शिष्य इस शहर में पहुंचते हैं। दे फाउंड एवरीवन अस्लीप ड्यूरिंग द डे। अब ऑब्वियसली अगर लोग वो दिन में वहां पहुंचते और लोग वहां पर सो रहे होते हैं। नो एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व्ड। कोई भी एक्टिविटी वहां पर देखी नहीं जाती। इट अमेज देम। इससे उन्हें बहुत हैरानी होती है। दे वॉन्डर्ड टिल इवनिंग। और शाम तक वो बड़े हैरान होते हैं। देन द पीपल वोक अप। लोग जागते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नाइटली बिजनेस। जो भी उनका रात का काम होता है, जो दिन में और लोग करते हैं वो रात को करते हैं, वो अपने नाइटली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नाउ द टू वर हंग्री। अब ये गुरु और शिष्य दोनों बहुत ज्यादा भूखे हैं। दे बॉट सम फूड आइटम। वे कुछ आइटम्स खरीदते हैं। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, अ सिंगल डुडू। अब हमारे यहाँ रुपये चलता है, वहां पर जो करेंसी थी डुडू। जो भी आप खरीदेंगे वो सब आपको, चाहे आप 1 किलो खरीदो, चाहे आप 2 किलो खरीदो, चाहे आप एक चीज खरीदो, चाहे 10 आइटम खरीदो, उसका सिंगल पैनी यानी कि सिंगल रुपीज कॉस्ट होगी। दे सरप्राइज एंड डिलाइटेड देम। इससे वो बड़े हैरान हुए और बड़े खुश रहे। द गुरु रियलाइज दैट। गुरु को ये महसूस हुआ इट वाज रियली अ किंगडम फूल। ये मूर्खों का एक राज्य है। द गुरु लीव द सिटी बट डिसाइपल रिमेन बिहाइंड। गुरु तो शहर छोड़ना चाहते थे, परंतु शिष्य उसे कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्या होता है, ही आस्क्ड द डिसाइपल आल्सो टू लीव द प्लेस। वो गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम भी स्थान को छोड़ दो। बट द डिसाइपल दैट नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड ऑफ फूल। डिसाइपल को यह महसूस नहीं होता कि मूर्खों के बारे में कुछ भी आगे भविष्यवाणी की जा सकती है। बट द डिसाइपल डिड नॉट केयर। और शिष्य इसकी परवाह नहीं करता। एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट। और खा खा कर वो बहुत मोटा हो जाता है। थीफ। अब स्टोरी नेक्स्ट आगे जाते हैं। टाइम पास ऑन, समय बीत जाता है। द डिसाइपल एट टू हिज फिल। और डिसाइपल बहुत पेट भर के खाता है। एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट। और एज अ रिजल्ट बहुत मोटा हो जाता है। अब आगे क्या होता है, थीफ ब्रेक्स इनटू द रिच मर्चेंट हाउस। अब एक चोर एक अमीर के घर चोरी कर लेता है। वन डे थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट हाउस। जैसे वो चोरी करता है, he was taking out the stolen things। वो कुछ चीजें चुरा रहा था। जस्ट देन द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड। और ये वॉल उसके सिर पर गिर जाती है। he was killed instantly। अब ये चोर मारा जाता है। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेन टू द किंग अबाउट द डेथ। अब चोर का ब्रदर है वो राजा को कंप्लेन करता है कि किस प्रकार से चोर मारा गया। ही ब्लेम द ओनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर डेथ। और वो जो हाउस का ओनर है उसी को ब्लेम करता है अपने भाई की हत्या के लिए। द किंग हर्ड द एक्यूज्ड। और राजा पीड़ित की बात सुनता है। ये एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग थीफ। और वह उसे पकड़ लेता है। एक्यूज, उसके ऊपर आरोप होता है कि उसने चोर को मारा है। बट द ओनर सेड दैट ही वाज इनोसेंट। और मालिक कहता है कि वह निर्दोष है। ही सेड दैट द पर्सन हु बिल्ड द वॉल वाज रिस्पॉन्सिबल। जिस आदमी ने ये दीवार बनाई है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। डिड नॉट मेक द गुड वॉल। उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। दे डिसाइडेड टू समन द ब्रिक लेयर।
और वो मिस्त्री को बुलाते हैं जिसने वो मकान बनाया होता है, जिसने वो दीवार बनाई होती है। द किंग आस्क्ड द ब्रिकलेयर इफ ही हैड बिल्ट द वॉल, कि क्या उसने ये वॉल बनाई है। ही एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग द थीफ, और उस पर आरोप है चोर को मारने का। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर हिज डेथ, जैसे ही किंग उसकी डेथ का ऑर्डर करता है, द ब्रिकलेयर प्लीडेड इनोसेंस, अब ब्रिकलेयर कहता है कि वो निर्दोष है। ही टोल्ड द किंग दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट व्हाइल बिल्डिंग द वॉल, अब वो कहते हैं कि जब वो दीवार बना रहा था वो ध्यान नहीं लगा पाया। डांसिंग गर्ल मूव्ड इन द स्ट्रीट, वो आरोप लगाता है कि वहां पर एक नाचने वाली लड़की है, वो गली में जा रही थी। सो शी वाज रिस्पांसिबल फॉर इट, वह इसके लिए आरोपी है। व्हेन द डांसिंग गर्ल वाज समन, जब डांसिंग गर्ल को बुलाते हैं, शी ब्लेम द गोल्ड स्मिथ, वह सुनार के ऊपर ब्लेम करती है। द गोल्ड स्मिथ ब्लेम द लेट रिच मैन, अब ये सुनार जो है वो ओल्ड रिच मैन जो मर चुका है उसके ऊपर, जो मकान का मालिक है उसके फादर के ऊपर ब्लेम करती है। द किंग डिसाइडेड दैट द ओनर बी पनिश्ड इन फादर प्लेस, अब जो वर्तमान में उस घर का मालिक है, यानी कि जो मालिक मर चुका है उसका बेटा, वो उसके लिए आरोपी है। द किंग आस्क्ड फॉर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द ओनर टू डाई, अब किंग कहता है कि एक नया स्टेक बनाया जाए, एक नई फांसी का फंदा बनाया जाए जिसके लिए ऑनर को फांसी दी जाए। बट द ऑनर वॉज वेरी थिन, अब ये ऑनर है बहुत कमजोर है, यानी कि उस फांसी के फंदे में वो नहीं आ पाता। ही कुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड, उसे फांसी नहीं दी जा सकती। स्टूडेंट आपको बड़ा मजा आ रहा होगा किस प्रकार से मूर्खों की बात है कि किस दीवार गिर जाते है, चोर मर जाता है, चोर एक ब्लेम करता है, दूसरा उसके ऊपर ब्लेम करता है, और घूम फिर के मकान मालिक के ऊपर बात आती है। अब ये फांसी का फंदा उसे फिट नहीं आता। तो देखिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द किंग ऑर्डर टू सर्च अ मैन हु वाज फिट फॉर द स्टेक, अब किंग अपनी प्रजा को बोलता है कि ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो उस फांसी के फंदे के लिए फिट है। ही शुड बी एक्सिक्यूटेड, उसे फंदा फांसी दी जाए। द डिसाइपल वाज फाउंड फिट फॉर द स्टेक, अब ये जो शिष्य है, जो गुरु और शिष्य आए थे शहर में, वो फंदे में फिट आ जाता है। द डिसाइपल प्रेड टू हिज गुरु, क्योंकि डिसाइपल फंस चुका होता है क्योंकि बहुत मोटा है और वही फंदे में आ सकता है। बचने के लिए वो अपने गुरु को याद करता है। द गुरु हैड मैजिक पावर्स टू सी द पास्ट एंड फ्यूचर, अब गुरु के पास मैजिकल पावर्स है जो पास्ट देख सकता है, फ्यूचर देख सकता है। ही सॉ एवरीथिंग, वह सब कुछ देख लेता है। अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वो तुरंत पहुंचता है अपने शिष्य को बचाने के लिए। ही टोल्ड हिज डिसाइपल समथिंग इन अ लो वॉइस, वह धीमी सी आवाज में अपने शिष्य को कुछ कहता है। द डिसाइपल अंडरस्टूड दिस, और शिष्य समझ आता है। द गुरु एंड डिसाइपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग, अब दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। द गुरु वांटेड टू डाई फर्स्ट, गुरु कहता है पहले मैं फांसी का फंदा लूंगा, पहले मुझे फांसी दी जाए। और द किंग आस्क्ड द गुरु व्हाई ही वांटेड टू डाई, अब राजा कहता है कि वह पहले क्यों मारना चाहता है। द गुरु टोल्ड द किंग इन हिज ईयर्स दैट देयर सिटी वाज यूनिक, गुरु राजा के कान में ये कहता है कि उसकी सिटी जो है वो बहुत यूनिक है। दिस वाज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है, फांसी का फंदा है, ये भगवान का न्याय है। Whoever died on it first, जो पहले मरेगा, would be born a king, अगले जन्म में वही इसी राज्य का राजा बनेगा। Whoever died next, जो उससे आगे मरेगा, would be born as a minister, वो इस राज्य का मिनिस्टर बनेगा। स्टूडेंट आपको मजा आ रहा होगा स्टोरी सुनकर। द किंग डिसाइडेड टू डाई फर्स्टली, और पहले किंग कहता है कि मुझे फांसी दी जाए, बिकॉज ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम, क्योंकि वो अपने राजा एज ए राजा छोड़ना नहीं चाहता, इवन इन द नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में भी। सो ही टॉक टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर से बात करता है। और द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, चुपचाप वो जेल में जाते हैं। दे रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, वो गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं। सो द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन टू द स्टेक, और किंग और मिनिस्टर को स्टेक के पास यानी कि फांसी पर लटका दिया जाता है उन्हें। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन डाउन, और राजा और मंत्री की बॉडी को नीचे उतारा जाता है। द पीपल माउंट देयर डेथ, लोग उसकी डेथ का अफसोस करते हैं। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब लोग बात करते हैं कि अब इस राज्य का क्या होगा। सडनली सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसाइपल, अचानक कुछ लोग गुरु और उसके शिष्य के बारे में सोचते हैं। दे वर सीक्रेटली लिविंग द सिटी, जो उस शहर को छोड़कर जा रहे थे। पीपल रिक्वेस्टेड देम टू बी
देयर न्यू किंग एंड द मिनिस्टर, लोग उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारे राज्य के राजा और मंत्री ये बन जाए, बट दे पुट वन कंडीशन, एक कंडीशन वो रखते हैं, इट वाज टू चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। डिसाइपल और गुरु कहते हैं कि पुराने सभी रूल चेंज कर दिए जाए। सो दे चेंज द लॉ, वो सभी रूल बदल देते हैं और दोनों गुरु और उनके शिष्य इस शहर इस राज्य के क्या बन जाते हैं, किंग और मिनिस्टर। तब सब कुछ सही, वही दिन वाला काम दिन में चलता है, रात का जो स्लीप का काम है, जो स्लीप करते हैं लोग वो रात को सोते हैं और दिन में वो काम करते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द स्टोरी। आप सबको कहानी अच्छी तरह से समझ आ गया हो कि मूर्खों का शहर है, तो वहां पर इडियट बातें होती रहती हैं, किस प्रकार से चोर के ऊपर दीवार गिरती है, उसके बाद चोर ब्लेम करता है कि वो दीवार डांसिंग गर्ल की वजह से गिरी थी, डांसिंग गर्ल ब्लेम करती है गोल्ड स्मिथ पे और गोल्ड स्मिथ ब्लेम करता है ऑनर पे। इस प्रकार से स्टोरी घूम के और वो विक्टिम कौन बन जाता है, उस हाउस का ऑनर। और फिर स्टेक तैयार होता है, स्टेक में वो थिन है, ऑनर तो नहीं आता फिट, और फिट नहीं आता तो वो कहते कि ऐसा आदमी ढूंढ के लो जो फांसी के फंदे में फिट आ सके। तो मोटा ताजा ये डिसाइपल है, उसको लेकर आते हैं, लेकिन गुरु अपने बहुत ही समझदारी से खुद को और अपने शिष्य को बड़ी आसानी से बचा लेता है और उस राज्य पर राज करने लग जाता है। और इडियटनेस, इस जो स्टेट की इडियटनेस है, जो किंगडम है, वो खत्म हो जाती है। सभी लोग उसी तरह से काम करेंगे जैसे और किंगडम में काम होता है। सो ये दिस वाज द स्टोरी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल। कौन सी दो चीजें गुरु और शिष्य ने उस मूर्खों के राज्य में देखी। द गुरु, अभी आपने टेक्स्ट में पढ़ा, द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट, कि लोग रात को तो काम करते हैं, स्लीप ड्यूरिंग द डेज, और दिन में सोते हैं। एवरीथिंग वाज चीप एंड कॉस्ट द सेम, और सब कुछ सस्ती है और एक ही उनकी कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। कि डिसाइपल किस तरह से उस राज्य में रहना चाहता है, क्या ये गुड आइडिया है। आंसर इसका क्या बनेगा, एवरीथिंग वाज चीप, सब कुछ सस्ता है। द डिसाइपल हैड पेक्यूलियर ऑफ डाइट। अब डिसाइपल शिष्य के मन में क्या है, वो खाने से बहुत प्यार करता है, इसलिए उस राज्य में स्टे करना चाहता है, उस किंगडम में स्टे करना चाहता है। ही वाज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड, सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन दैट किंगडम। इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, कि ये अच्छा आइडिया नहीं है टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय वहां पर रहना, as one could be in danger anytime because of the unpredictable behavior of fool। मूर्खों की इस व्यवहार की वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उस किंगडम में रहना ज्यादा सेफ नहीं है, इसलिए गुरु वहां से चले जाते हैं और डिसाइपल वहां लालच के कारण, फूड की ग्रीडनेस के कारण, फूड के कारण वहां पर रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु इज द रियल कल्प्रिट, रियल विक्टिम है कौन अकॉर्डिंग टू द किंग। Why does he escape punishment, और वो सजा से कैसे बच जाता है। The merchant dead father was held responsible for making the wall weak। अब जो मर्चेंट है, जो ऑनर है इस घर का, उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है क्योंकि उसने कमजोर वॉल बनवाई थी। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वाज द रियल कल्प्रिट। किंग के अकॉर्डिंग कौन है, जो रिच मर्चेंट, रिच ऑनर है, वो रियल कल्प्रिट है, बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेस ऑफ हिज फादर। और अब उसके बेटे को सजा मिलती क्योंकि उसको विरासत में क्या मिला है, ये जो विक्टिम है उसके फादर ने ये अपराध किया था, तो जो चीज विरासत से विल पैसा मिला है तो उसे अपराध की सजा भी मिलेगी। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वाज टू थिन टू फिट द स्टेक, बट वो बच जाता है किसी लिए क्योंकि वो बहुत कमजोर है, जो स्टेक में फिट नहीं आ सकता। व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, और गुरु के वर्ड क्या है विजडम के लिए। When does the disciple remember them, और जिससे डिसाइपल उन्हें याद करता। गुरु was full of wisdom, गुरु बहुत ही बुद्धिमान है। knew well that the unpredictable behavior of the fool could create danger anytime, इनके व्यवहार की वजह से कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। द गुरु वर्ड वर दे आर ऑल फूल, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ज्यादा समय नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये
बता नहीं सकते वो आगे तुम्हारे साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं। द डिसाइपल रिमेंबर, और डिसाइपल को ये रिमेंबर होता है देम व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग टू execute merely because he fitted the stake, और उसे गुरु की याद आती है जब ये मूर्ख उसे पकड़कर फांसी के फंदे पर तक ले जाते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरु वर्ड ऑफ विजडम, ये गुरु की वाइजनेस के कारण, उसकी शार्प विजडम के कारण ही हो पाता है कि उसको स्टूडेंट याद करते हैं। दैट द एक्सक्यूशन वाज पोस्टपोन्ड, अब डिसाइपल बच जाता है गुरु की विजडम के कारण ही। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ, डिसाइपल बार बार ये वर्ड स्टूडेंट के लिए यूज होता है, गुरु के लिए तो गुरु ही यूज हुआ, टीचर के लिए गुरु और डिसाइपल स्टूडेंट के लिए। अब गुरु कैसे बचा पाते हैं, आंसर क्या है इसका, द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसाइपल, समय पर पहुंच जाते हैं, एंड क्रिएटेड अ ड्रामा, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। ही टोल्ड द किंग दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, ये स्टेक ऑर्डिनरी नहीं, अभी आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, whoever went to the stake first would become the king in next life, जो भी स्टेक पे जाएगा, जो फांसी के फंदे पे जाएगा, वो नेक्स्ट जन्म में इस शहर का राजा बनेगा। द सेकंड टू डाई वुड बिकम द मिनिस्टर, जो दूसरा इस फांसी के फंदे पे जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा। द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब किंग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज, इसलिए गुरु और शिष्य को छोड़ दिया जाता है। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ, इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य की लाइफ को बचा लेता है। सो स्टूडेंट, दीज वर द 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। और भी क्वेश्चन बनते हैं बट जो 5 इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द lesson as well as the question answer of the lesson, and they will be helpful for your study. So इस वीडियो को यहीं क्लोज करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस, आपको लेसन कैसा लगा, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।